नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जीजी ने विदेशी युवती को एसी कोच में बिठाने का झांसा दिया। वहीं युवती को एसी कोच के पास ले गया और छेड़छाड़ की। पीड़िता ने ऑनलाइन टीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत व चीन की सेना के बीच पिछले दिनों हुए टकराव पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने चिंता जताई। पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद उन्होंने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के संसद परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। चौपनगढ़ रेड रूट पर दुद्दी रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार की सुबह अपलाइन पर रेणुकूट जा रही मालगाड़ी पटरी से उतर गए। पूर्वी गोंग के पास दो इंजन के साथ एक वैगन में पटरी होने से रेलमार्ग पर परिचालन ठप हो गया। संयोग रहा कि मालगाड़ी की गति धीमी थी, इससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा के 156 प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस 77 सीटों से सीधे 17 पर आ गई है। मतलब कांग्रेस को 60 सीटों का नुकसान हुआ है। किंग खान को बॉलीवुड का बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी हर फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। शाहरुख के फैन सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हैं। शाहरुख के डायलॉग, उनके लुक सभी कुछ फैंस को खूब पसंद आते हैं। उनकी फिल्मों का इंतजार देश ही नहीं दुनिया भर के लोग करते हैं। केरल में सीएम पिनराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच खींचतान बढ़ती ही जा रही है, बल्कि और बढ़ रही है। अब तो सामान्य शिष्टाचार का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। विजयन ने अपनी क्रिसमस पार्टी में भी राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कटास राज मंदिर में महाशिवरात्रि मनाने के लिए भारत से करीब 89 हिंदू तीर्थयात्री मंगलवार को यहां पहुंचे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के पवित्र स्थलों की देखभाल करने वाले ETPP के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने कहा कि करीब 79 हिंदू तीर्थयात्री मंगलवार को बाधा सीमा के रास्ते से यहां पहुंचे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के चलते हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से लेकर फिरोजपुर झिरका तक जाम देखने को मिल रहा। जगह जगह पार्टी के वॉलंटियर राहगीरों की मदद कर रहे थे। उस दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हेमावती नंदन बहुगुणा चिकित्सा विश्वविद्यालय के माध्यम से CHO के 664 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराई गई, जिसमें 20 नवंबर को लिखित परीक्षा ली गई है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी व रुद्रप्रयाग जिले में अभी तक CHO की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर जिले समरौली में देवाल पुल के पास बड़ी चट्टान आकर सड़क पर देर रात गिर पड़ी। इसमें मंगलवार रात 10:30 बजे से जम्मू और श्रीनगर की ओर रास्ता बंद कर दिया गया। दोनों ओर छोटे बड़े 600 से अधिक वाहन फंस गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की एक चिट्ठी सामने आई है, जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखी है। इसमें दोनों नेताओं से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने की अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर यह संभव ना हो तो यात्रा को देश हित में स्थगित करने का निर्णय लिया जाए। पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने उन्हीं के घर में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। इसके बाद से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की खूब आलोचना हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने बाबर को ही हार का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली से उनकी तुलना बंद करने की भी अपील की है।
सेल्स मैनेजर्स का एक सर्वे सामने आया है कि चीन का बिजनेस कॉन्फिडेंस जनवरी 2013 से अब तक की अवधि में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। ये कोविड के बढ़ते मामलों के कारण आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और महामारी को नियंत्रित करने के लिए लागू सख्ती के कारण है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर अब एक नई और बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही वह ट्विटर सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जैसे ही उन्हें यह नौकरी करने वाला कोई बेवकूफ व्यक्ति मिल जाएगा, वैसे ही वह सीईओ के पद से इस्तीफा दे देंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर कांग्रेस नेता अजय राय की ओर से की गई लटके झटके वाली टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भाजपा के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी मर्द है तो उन्हें 2024 में अमेठी के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा खुले तौर पर करनी चाहिए, बजाय इसके कि वह अजय राय जैसे कृपा पात्र लोगों के पीछे छिप जाएं। देश के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने नौसेना की सभी तटीय संपत्तियों की सुरक्षा में देरी की आलोचना की है। कैग ने कहा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3 साल में देश के सभी तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके लिए संसाधन जुटाने में 13 से 61 माह की देरी हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स इनसाइट लैंडर के अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि वास्तव में मेरी ऊर्जा कम है, इसलिए यह आखिरी तस्वीर हो सकती है जिसे मैं भेज सकता हूं। हालांकि मेरी चिंता मत करिए, यहां पर मैंने अपने मिशन से जुड़े कई खोज किए हैं और रहस्यों से पर्दा उठाया है। अगर मैं अपनी मिशन टीम से बात करना जारी रख सकता हूं तो मैं करूंगा, लेकिन मैं जल्द ही यहां से अलविदा कहूंगा। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। असम के तिनसुकिया जिले में सुरक्षा बलों और उल्फा आई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। रक्षा PRO गुवाहाटी ने बताया दोनों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें उग्रवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में एक आम नागरिक घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। द कश्मीर फाइल्स को कचरा बताने वाले सईद अख्तर मिर्जा के इस बयान पर विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्शन देते हुए उन्हें करारा जवाब दिया है। निर्देशक ने सईद अख्तर मिर्जा के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने कहा मिर्जा साहब को सलाम, फिर मिलते हैं जनाब। द दिल्ली फाइल्स के बाद 2024। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रदेश के 7 शहरों का तापमान माइनस में पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 7 शहरों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। समस्तीपुर के ताजपुर में घूसखोर दारोगा को ट्रेस करने आई निगरानी टीम को मंगलवार शाम लोगों ने किडनैपर समझ लिया। इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने निगरानी टीम की गाड़ी को घेर लिया था। इसी बीच कुछ देर तक कहासुनी भी हुई। दारोगा भी विवाद करने लगे। लोग दारोगा को ले जाने से रोक रहे थे। पहले निगरानी की टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग नहीं माने तो टीम ने आई कार्ड दिखाया। इसके बाद लोग सामने से हट गए। इस घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया है। उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर एक युवती द्वारा आरोप लगाकर पलट जाने वाली घटना हाईकोर्ट पहुंच गई है। मंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों पर मेरे खिलाफ भ्रामक खबर प्रचारित हो रही है। हाईकोर्ट डीजीपी व पुलिस कमिश्नर को मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक का आदेश दे। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसी रिपोर्टिंग रोके जाने के आदेश कैसे दे सकते हैं। याचिकाकर्ता खुद डीजीपी के समक्ष बात रख सकते हैं। हाई कोर्ट बुधवार को फिर मामले की सुनवाई करेगा। 15 दिसंबर को धार जिले के बदनावर के होटल में एक युवती ने दत्ती गांव का नाम इस्तेमाल करते हुए हंगामा किया था। युवती प्राचीश्री रिजॉर्ट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष NP प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति के साथ आकर रुकी थी। आईडी मांगने को लेकर होटल स्टाफ से युवती की बहस हो गई थी। युवती ने मंत्री दत्ती गांव को रेपिस्ट तक कह दिया था। साथ ही कहा था कि मंत्री आकर उसके पैर छुएगा। इसी
दोस्ती की बात पर वहां मौजूद होटल मालिक नितिन नादेचा और एक भाजपा नेता ने आपत्ति जताई थी। इस पूरे विवाद का वीडियो भी सामने आया था। झारखंड के गिरिडीह स्थित समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जैन समाज सड़कों पर उतर आया है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे। आज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, नर्मदापुरम, खंडवा के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बंद बुलाया गया है। भोपाल में व्यापारी दोपहर 2 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे। न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, MP नगर, कोलार समेत पुराने शहर के ज्यादातर व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सूरज सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिले में 22 दिसंबर से 24 दिसंबर 2022 तक जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शन में विभिन्न विभागों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित स्टॉल्स लगाई जाएंगी। उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश प्रदान किए। गंगा जमुना तहजीब और दोस्ती की अटूट मिसाल अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल और ठाकुर रोशनी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित वतन फाउंडेशन की ओर से आजादी के मतवाले अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल और रोशन की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित कर नम आंखों से किया गया याद। फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी मोइन खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में देशभक्ति गीतों के साथ कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हुसैन आर्मी ने बताया कि फाउंडेशन अपने इनकलाबी स्वतंत्र सेनानियों और देश में गंगा जमुना तहजीब और दोस्ती की अटूट मिसाल रहे अशफाक उल्लाह खान, बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह ने हंसते हंसते अपने देश के लिए जान निछावर कर दी। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।